हे गाइस, वेलकम बैक टू द फ्यूजन बकेट। जिन्होंने हमारा लास्ट व्लॉग देखा था उनको पता था कि हम अभी थे तमिलनाडु कोयम्बटूर में और अब हम आ गए हैं त्रिवेंद्रम केरला में। और यहाँ हम जाने वाले हैं सी लेवल से 1000 फीट ऊपर, वो भी इस रोपवे में। देखने वाले हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट बर्ड स्कल्पचर। यहाँ तक आपको कैसे पहुँचना है, टिकट प्राइसिंग और इसके अंदर की सारी चीजें। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी यहाँ रहने के बेस्ट एंड अफोर्डेबल होटल स्टे, रेस्टोरेंट जहाँ आप अपने बेस्ट सदर्न मील्स एंजॉय कर सकते हैं। 2 दिन के ईशा फाउंडेशन स्टे के बाद आज हम पहुंच गए हैं त्रिवेंद्रम और हमने स्टे किया था KTDC ग्रैंड चैत्रम में। ईशा फाउंडेशन के व्लॉग अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाके देख सकते हैं। त्रिवेंद्रम और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से ये होटल सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है। होटल काफी नीट एंड क्लीन है और ये था हमारा यहाँ का रूम। होटल काफी नीट एंड क्लीन, रूम्स भी काफी क्लीन थे, जहाँ पे हमें एक डबल बेड मिला था, लॉन्ग साइज मिरर और यहाँ पे थी 2 अलमीरा आपका सामान रखने के लिए। हैंगर्स भी है ना, ये क्या है? यहाँ पे लॉन्ड्री की फैसिलिटी भी अवेलेबल थी। इन केस आपको कुछ वॉश या प्रेस आयरन कराना है तो ये उसके रेट कार्ड था। और बाकी चीजों में हमें यहाँ मिली थी एक केटल, 2 ग्लासेस इस तरह से पैक करके, कॉफी एंड ये आपका डेंटल किट। होटल्स रूम में सबसे क्लीनलीनेस पता चलती है वॉशरूम से और यहाँ के वॉशरूम्स भी काफी क्लीन थे। हमने ये रूम बुक किया था 2 मंथ्स एडवांस में। ऑनलाइन बुकिंग ऐप से आप आराम से ये रूम बुक कर सकते हैं। हमें इसका प्राइस पड़ा था 3000 पर डे विदाउट ब्रेकफास्ट। इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट रूम भी थे जिनका प्राइस 3500 से 4000 के बीच में था। और अगर आप बैठ के यहाँ पे कुछ काम करना चाहते हैं तो इस टाइप की टेबल चेयर एंड सोफा चेयर भी थी यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं अब यहाँ के बेस्ट एंड नियरेस्ट स्पॉट पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो हम आए थे होटल आर्यन में जो कि जस्ट बगल में ही था और हमने ऑर्डर किया था डोसा, वड़ा एंड यहाँ पे पूरी भाजी बहुत खाते हैं जो साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन का कॉम्बिनेशन है। कैसा है? अच्छा है? क्या चीज? तो साउथ में आगे सांभर अच्छा नहीं मिलेगा, फिल्टर कॉफी अच्छी नहीं मिलेगी तो क्या फायदा है? पेट पूजा करने के बाद हम निकल गए वर्ल्ड बिगेस्ट लार्जेस्ट बर्ड स्कल्पचर देखने के लिए, दैट इज जटायु अर्थ सेंटर। वहां जाने के लिए आप कैब, ऑटो, स्कूटीज भी मिलती हैं, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। हमने ऑटो बुक किया था बिकॉज हमारी डॉटर है मोशन सिकनेस वाली, तो ऑटो थोड़ा खुला खुला रहता है तो उसको अच्छा लगता है घूमने में। ऑटो ने हमसे चार्ज किया था 1500। टैक्सी आपको ले सकती है 2500 से 3500 तक, डिपेंड आप कौन से सीजन में जाते हैं। लीजिए, बातें करते करते और सुंदर वादियां एंजॉय करते हुए हम पहुंच गए जटायु अर्थ सेंटर। यहाँ पहुंच के सबसे पहले आपको लेना होगा एंट्री टिकट जो आपको यहाँ से मिलेगा। हम गए थे यहाँ पे क्रिसमस टाइम पे तो बहुत ज्यादा क्राउडेड था बिकॉज मोस्टली लोग घूमने के लिए उसी टाइम पे निकलते हैं। और ये है यहाँ की पार्किंग एरिया। इन केस आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आते हैं तो आप यहाँ पार्क कर सकते हैं। ये है यहाँ का टिकट काउंटर जहाँ से आपको एंट्री टिकट मिलेगा। यहाँ सिर्फ कैश अलाउड रहता है, ऑनलाइन पेमेंट ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और अगर आपके साथ आपके बच्चे हैं जो कि 90 सेंटीमीटर्स के अबव हैं तो उनका भी फुल टिकट पड़ेगा। ये है यहाँ के कुछ डूज एंड डोंट्स जो जाने से पहले आपको पढ़ लेने चाहिए। 20 से 30 मिनट्स की वेटिंग के बाद फाइनली हमें टिकट मिल गया। एंट्री टिकट प्राइसिंग इज 295 रुपीज और यहाँ सिर्फ कैश एक्सेप्ट करते हैं, ऑनलाइन किसी भी टाइप का पेमेंट नहीं होता है। वो टिकट लेने के बाद यहाँ पे होगा आपका बैग चेक। आपके बैग में कोई भी ईटेबल्स या कोई यूज एंड थ्रो वाली बॉटल्स हैं पानी की तो वो सब बाहर निकाल ली जाएंगी। स्टील की बॉटल और बच्चों के स्कूल की बॉटल जो प्लास्टिक वाली होती है उसमें आप पानी ले जा सकते हैं। यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद आपको रोपवे का टिकट मिलेगा जो कि था 315 रुपए का। यानी अगर आपको स्कल्पचर देखना है और रोपवे से जाके देखना है तो टोटल प्राइस आपको पे करना है 610 रुपए। लेकिन अगर आप वॉक करके जाना चाहते हैं तो आपको टोटल 354 रुपीज देने होंगे, उसमें रोपवे का चार्ज नहीं इंक्लूड होता। ये है रोपवे का टिकट जो हम तीनों का प्राइस पड़ा। अंदर जाने से पहले आपका यहाँ टिकट चेक होगा और फिर उसके बाद आपको मेन एरिया में एंट्री मिलेगी।
यहाँ का प्रोसीजर थोड़ा आपको एयरपोर्ट चेक इन जैसा लगेगा। आपके बैग्स टिकट चेक होके आप इस एरिया में आते हैं। यहाँ पे आपको फूड काउंटर्स और बहुत सारे स्टॉल्स मिलते हैं जहाँ पे आप खाने पीने की चीज़ें या कोई भी गिफ्टिंग आइटम्स ले सकते हैं। और अगर आप न्यू मदर हैं और न्यू बॉर्न्स हैं आपके साथ, तो आपके लिए नर्सिंग रूम्स हैं यहाँ पे, और साथ ही यहाँ पे फोटो खिंचती है जो आप घर लौटते समय बाय कर सकते हैं, जिसका वो 200 रुपीज़ चार्ज करते हैं और आपके अकॉर्डिंग आपकी फोटो के पीछे बैकग्राउंड जटायु का सेट करके आपको देते हैं प्रिंट आउट। तो इस एरिया से हमें एक फ्लोर और ऊपर जाना होगा, तो हम आएंगे इस एरिया में। यहाँ पे आपको हर जगह वॉशरूम की फैसिलिटी भी अवेलेबल है और इस तरह से केबल कार से हम ऊपर जाने वाले हैं। फर्स्ट टाइम मैं केबल कार में मसूरी में बैठी थी, तब मैं बहुत छोटी थी और फाइनली ध्रुवी के बराबर ही होंगी शायद, और अब ध्रुवी बहुत एक्साइटेड है इसमें बैठने के लिए और हम भी बहुत एक्साइटेड हैं सेकेंड टाइम बैठने के लिए। ये केबल कार इसी तरह से धीरे धीरे मूव करती रहती हैं और ऐसे ही आपको इनमें चढ़ना होता है, ये स्टॉप नहीं होती। तो फाइनली हम लोग आ गए केबल कार के अंदर। ध्रुवी बहुत एक्साइटेड है और साथ में थोड़ी डरी भी है, क्योंकि इस तरह से ये स्विंग होती हैं लेफ्ट एंड राइट। हवा में है तो ऑब्वियसली स्विंग करेंगी, और रोप में जैसे जैसे चढ़ती हैं तो इनकी स्पीड हल्की होती है, और जब रोप डाउन होती है तो ये एकदम से स्लाइड होती है। तो इस तरह से बगल से भी जा रही थी, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। रोपवे का केबिन अंदर से कुछ ऐसा था और एक बार में एक बॉक्स में 6 to 8 लोग नीचे से ऊपर जा सकते हैं बैठ के। और केबल कार के अलावा अगर आप स्टेप का ऑप्शन लेंगे तो ये आपका रास्ता होगा ऊपर चढ़ने का। 8 to 10 मिनट्स की ये नीचे से ऊपर जाने की राइड काफ़ी एक्साइटिंग और एडवेंचरस है, और साथ में बहुत सुंदर सुंदर व्यू दिखता है आपको आसपास के जंगल का, और ये स्कल्पचर भी धीरे धीरे आपके पास आने लगता है। और 10 मिनट्स की राइड के बाद हम आ गए ऊपर, और ये कैबिन ऐसे ही चलते रहते हैं और चलते चलते में ही आपको फटक से बाहर आना होता है। तो ये हमारे सामने है वर्ल्ड का लार्जेस्ट बर्ड स्कल्पचर, जो कि है जटायु जी का। कहते हैं ये जगह रामायण से जुड़ी हुई है। माता सीता के अपहरण के टाइम जब रावण उन्हें लंका ले जा रहा था, तब वीर जटायु जी ने सीता माता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया था, और युद्ध के दौरान रावण ने जटायु जी का एक पर काट दिया था। पर कटने की वजह से वो घायल होके इसी जगह पे आकर गिरे थे, और उन्होंने तब तक अपने प्राण नहीं छोड़े थे जब तक उन्होंने राम जी को ये नहीं बताया था कि रावण सीता माता को दक्षिण की तरफ ले गया। वीर जटायु की याद में ये स्कल्पचर यहाँ बनाया गया, जो कि फीमेल सुरक्षा और सम्मान को समर्पित है। इस विशाल स्कल्पचर की हाइट है 70 फीट, चौड़ाई इज 150 फीट और लंबाई इज 200 फीट, और ये डिजाइन किया है फिल्म डायरेक्टर एंड स्कल्पचर आर्टिस्ट मिस्टर राजीव आंचल ने। अभी हम इस स्कल्पचर के चारों तरफ ही घूम सकते हैं। मे बी इन फ्यूचर इस बर्ड की आई लेंस से हम सनराइज और सनसेट भी देख पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर बन रहा है एक म्यूजियम और एक बहुत ही बड़ा थिएटर। यहाँ ऊपर से रोपवे का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है, और सामने ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है हेलीपैड, और साथ में यहाँ चारों तरफ से आपको ग्रीनरी दिखेगी, घना जंगल दिखेगा। जो पहले बंजर हुआ करता था, नॉर्मल ग्रास हुआ करती थी, बट इस स्टैच्यू के बाद यहाँ जंगल डेवलप किया गया ताकि वो ऊपर से देखने में और ग्रीन और ब्यूटीफुल लगे। हमने यहाँ 1.5 से 2 घंटा एंजॉय किया। साथ में यहाँ पानी जैसा तो कुछ नहीं, बट ठंडा ठंडा गर्मी में पीने के लिए यहाँ नींबू पानी मिलता है, वो भी 20 रुपीज़ का। अच्छा है, यू कैन हैव। यहाँ पे इधर मुड़ जाओ, टर्न, देन यू कैन। कैसा है? मीठा है लेकिन हाँ, एक्स्ट्रा शुगर है, लेकिन ठीक है। धूप के लिए तेज है की जरूरत है, पानी अलाउ करते नहीं ये लोग। यस। तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा, ओनली थम्स अप, ज़्यादा स्वीट नहीं है। ये हमारी देसी ड्रिंक हमेशा समर्स में और गर्मियों में अच्छी लगती है, और साथ में यहाँ था घर के बड़े बड़े समोसे एंड कटलेट। कोई फैंसी आइटम आपको खाने पीने का यहाँ नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ फोटो खिंचाई, वीडियोस ली। मौसम अच्छा हो रहा था, धूप थी बट हवा मस्त चल रही थी, और पीछे ही इसके है यहाँ पे ये व्यू पॉइंट, जहाँ पे जाके आपको बर्ड का व्यू बहुत ही सुंदर और एक पैनोरामिक व्यू आपको देखने को मिलेगा।
और इस पॉइंट से आप देख सकते हैं चारों तरफ दूर दूर तक फैले हुए लश ग्रीन केरला के वेस्टर्न घाट्स, जिनका बर्ड आई व्यू यहाँ से देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ ऊपर वॉशरूम की भी फैसिलिटी है और साथ में है यहाँ पे एक राम जी का टेम्पल। तो चलिए आइए करते हैं वहाँ के दर्शन। मंदिर से बाहर एक ये छोटी सी शॉप है जहाँ पे आप जो भी चीज़ें ज़रूरत की हो या एज ए मेमोरी कुछ बाय कर सकते हैं। मंदिर के टाइमिंग्स हैं मॉर्निंग 6 AM से लेकर 12 PM तक और फिर शाम को ये 4:45 से 7 PM तक ओपन रहता है। ध्यान रखिएगा आप इसी टाइम स्लॉट पे आइएगा, तभी आप यहाँ तक आ सकते हैं, नहीं तो मंदिर आपको बंद मिलेगा। ये है मेन मंदिर का फ्रंट पार्ट और ये ग्लास के डोर के पीछे राम जी की बहुत बड़ी सी मूर्ति है और उसके सामने विराजमान है हनुमान जी, और साथ ही यहाँ एक बड़ा सा रॉक है जिसके ऊपर कहते हैं कि ये राम जी के चरण हैं। इस स्टैचू की एक खास बात और है कि सनलाइट में अलग और शेड में इस स्टैचू के कलर्स आपको अलग अलग दिखेंगे। सनलाइट में ये हल्का रेडिश और शेड में ये ग्रेइश कलर का दिखता है। ये पूरा स्टैचू बना है कंक्रीट से और जो इसके लेग्स हैं वो बने हैं मेटल यानी स्टेनलेस स्टील से। अच्छा खासा यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद अब यहाँ से टाइम था जाने का, जिसके लिए हमें अगेन 15 to 20 मिनट्स की लाइन लगानी पड़ी रोपवे के लिए। यहाँ पर टिकट आपका दोबारा चेक होगा क्योंकि जो हमारा रोपवे का टिकट था उसमें आने जाने का दोनों का टिकट था। इन केस आप वन वे का टिकट लेना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी यहाँ अवेलेबल था। Come. पैदल चल के आने वाले को तो ऐसी आधी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। ये जाने वालों की लाइन, अभी हम गए थे 2 घंटे पहले यहीं से। नीचे वापस आके अगेन आप इस एरिया में आएंगे जहाँ पे आपको बहुत सारे गेमिंग एरिया, रेस्टोरेंट और शॉपिंग करने के लिए स्टोर्स मिलेंगे। आप यहाँ से भी कुछ चीज़ें ले सकते हैं और सेम यहीं से आपको फोटोग्राफ भी मिलेंगी जो जाते समय आपकी ली गई थी फर्स्ट फ्लोर पे। हमने भी यहाँ करी थोड़ी बहुत स्नैकिंग क्योंकि फिर उसके बाद हम निकल गए वापस अपने होटल के लिए जिसमें लगने वाला था 1.5 घंटे का टाइम। 1.5 घंटे के बाद हम पहुँच गए अपने होटल। यहाँ हमने रेस्ट किया और रात में अगेन हम बाहर निकले त्रिवेंद्रम एक्सप्लोर करने के लिए, डिनर करने के लिए। हम गए थे यहाँ क्रिसमस टाइम पे, तो चारों तरफ क्रिसमस का डेकोरेशन था और साथ ही यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हमने देखी, लॉटरी की शॉप। यहाँ अभी भी लोग लॉटरी खरीदते हैं और यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम आ गए पोथीज में, जो कि बहुत ही पॉपुलर क्लोथिंग ब्रांड है जहां हर जगह साउथ में आपको इसके आउटलेट्स मिल जाएंगे। ये मोस्टली अपनी साड़ीज़ के लिए बहुत फेमस है। एवरी टाइप ऑफ सिल्क एंड कॉटन साड़ीज़ आपको यहाँ मिलेंगी। हमने यहाँ से ली ध्रुवी के लिए ये पट्टू पावड़ा, जो कि केरला की ट्रेडिशनल ड्रेस है। आई एम सॉरी अगर मैंने प्रोनाउंस गलत किया हो। ये तो कलर्स जो मैंने आपको दिखाया, आपको गेस करना है कमेंट सेक्शन में जाके कि हमने कौन से कलर की ड्रेस ध्रुवी के लिए बाय करी होगी। और केरला जाके मैं केरला की स्पेशल साड़ी ना लूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो मैंने ली है बहुत ही स्पेशल जगह से, जो कि मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग पे दिखाऊंगी। शॉपिंग पूरी करके अब टाइम हो गया था डिनर का, और डिनर के लिए हम आए थे होटल अन्नपूर्णा में, जो कि प्योर वेज रेस्टोरेंट है और बहुत ही फेमस है। और यहाँ हमेशा इस तरह से वेटिंग रहती है बिकॉज यहाँ के खाने का टेस्ट बहुत अच्छा है। यहाँ हमने ऑर्डर किया था चना पूरी, जो कि आप छोले भटूरे की बहन कह सकते हैं, और अंशुल ने ऑर्डर किया था केरला का स्पेशल ऑथेंटिक मालाबार पराठा, जो कि सांबर, सब्जी और रायते के साथ आया था। तो हमने एंजॉय किया ये खाना और उसके बाद पी गरम गरम फिल्टर कॉफ़ी। और ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोग ने एंजॉय किया होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ओके बाय।